शुरू। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं ने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया है उससे देश का माथा गर्व से ऊंचा है। अब पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार के औचित्य और जोखिम पर सवाल उठने लगे हैं। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं उनसे साफ हो गया है कि वहां सेना आतंकवादियों को संरक्षण दे ही रही है। ये वही आतंकी है जो सेना के वेश में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में यदि पाकिस्तान के परमाणु हथियार किसी दिन आतंकियों के हाथ आ गए तो वे पूरी दुनिया और मानवता को संकट में डाल सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वैश्विक समुदाय को विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान जैसे देश के पास क्या परमाणु हथियारों का होना उचित है। सिंह ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी एवं नियंत्रण में ले। हालांकि भारत ने अब आतंकवाद के विरुद्ध नीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। भारत की धरती पर होने वाले आतंकी हमलों को अब युद्ध माना जाएगा। यह भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद जारी रखता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कह सकते हैं कि पाक के परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सकता है। भारत समेत कई बड़े देश उपग्रहों से परमाणु हथियारों पर गंभीर नजर रखते हैं। परमाणु शक्ति से कूटनीतिक और सैन्य दबाव भी बनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून परमाणु बम के उपयोग को मानवता के विरुद्ध अमानुषिक कृत्य मानता है। इनके उपयोग के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कठोर प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए भारत ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के हवाई अड्डों सैन्य ठिकानों और अन्य रक्षा केंद्रों पर सावधानी बरतते हुए हमले किए। वरना भारतीय वायु सेना ने उसके परमाणु ठिकानों के इर्द गिर्द सटीक हमले कर ही दिए थे। इसी से घबराकर पाकिस्तान अमेरिका और चीन के आगे गिड़गिड़ाया और संघर्ष विराम कराने में सफल हो गया। पाक के पंजाब स्थित सरगोदा जिले में किराना हिल्स नाम से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यह मुसफ वायु सेना अड्डा का हिस्सा है। सैन्य गतिविधियों में अपनी अहम भूमिका के चलते यह रणनीतिक एवं सामरिक महत्व का स्थल है। यहाँ 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पहाड़ियाँ फैली हुई है। इसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। यही पाकिस्तान का भूमिगत परमाणु ढांचा है। परमाणु हथियार रखने के लिए यहाँ 10 सुरंगें बनाई गई है। ये सुरंगें बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से ढकी हुई है।
यहाँ जबरदस्त किले बंदी है। स्टॉप। 70 के दशक में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, तब से पाकिस्तानी सेना ने सैन्य और परमाणु अनुसंधान संबंधी लक्ष्य पूरे करने के लिए यहाँ काम शुरू किया। स्टॉप। यही पाक वायु सेना के राडार स्टेशन है। स्टॉप। भारतीय वायु सेना ने किराना हिल से 22 किलोमीटर दूर सरगोदा वायुसेना अड्डे पर सटीक हमले किए। स्टॉप। पाकिस्तान के सुरक्षा उपकरण इन हमलों से वायुसेना अड्डे की रक्षा करने में असफल रहे हैं। स्टॉप। इन हमलों के बाद ही पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए झुक गया। स्टॉप। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलबर्ट की माने तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से एक है। स्टॉप। पाकिस्तान की यह डरावनी सूरत इसलिए बन गई है क्योंकि 3 तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। स्टॉप। एक, आतंकवाद, दूसरे ढहती अर्थव्यवस्था और तीसरे परमाणु हथियारों का जरूरत से ज्यादा भंडारण। स्टॉप। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सक्रिय संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। स्टॉप। इसलिए पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। स्टॉप। मानव स्वभाव में प्रतिशोध और ईर्ष्या 2 ऐसे तत्व है जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। स्टॉप। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हुए हम अमेरिका को देख चुके हैं। स्टॉप। उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। स्टॉप। अमेरिका ने हमला उस नाजुक परिस्थिति में किया था, जब जापान पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। स्टॉप। इस दृष्टि से पाकिस्तान और उसके सरपरस्त आतंकवादियों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। हालांकि अब भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। स्टॉप। 13, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। स्टॉप। इन बमों से हुए विस्फोट और उससे निकली रेडियोधर्मी विकिरण के कारण लाखों लोग तो मरे ही, हजारों लोग अनेक वर्षों तक लाइलाज बीमारियों की गिरफ्त में रहे। स्टॉप। विकिरण प्रभावित क्षेत्र में दशकों तक अपंग बच्चों के पैदा होने का सिलसिला जारी रहा। स्टॉप। अपवाद स्वरूप आज भी इस इलाके में अपंग बच्चे पैदा होते हैं। स्टॉप। अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण 1945 में किया था। स्टॉप। तब आणविक हथियार निर्माण की पहली अवस्था में थे, किंतु तब से लेकर अब तक घातक से घातक परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत प्रगति हो चुकी है। तो लिहाजा अब इन हथियारों का इस्तेमाल होता है तो बर्बादी की विभीषिका हिरोशिमा और नागासाकी से कहीं ज्यादा भयावह होगी। स्टॉप। इसलिए कहा जा रहा है कि आज दुनिया के पास इतनी बड़ी संख्या में परमाणु हथियार है कि समूची धरती को एक बार नहीं, अनेक बार नष्ट किया जा सकता है। स्टॉप। गौरतलब है कि दुनिया के पास
इस समय लगभग 12,119 परमाणु हथियार है। स्टॉप पैरा। जापान में आणविक विध्वंस से विचलित होकर ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर शांति के उपाय अपनाने का संदेश देते हुए कहा था, यह तय है कि तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग निश्चित किया जाएगा। तो इस कारण मनुष्य जाति के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। स्टॉप। किंतु चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। स्टॉप। यह भी आगाह किया था कि जनसंहार करने की आशंका वाले सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। स्टॉप। तय है, भविष्य में दो देशों के बीच हुए युद्ध की परिणति यदि विश्व युद्ध में बदलती है और परमाणु हमले शुरू हो जाते हैं, तो हालात कल्पना से कहीं ज्यादा डरावने होंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस भयावहता को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में आणविक अस्त्रों के समूल नाश का प्रस्ताव रखा था, लेकिन परमाणु महाशक्तियों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि परमाणु प्रभुत्व में ही, उनकी वीटो शक्ति अंतर्निहित है। स्टॉप। अब तो परमाणु संपन्न देश असैन्य परमाणु समझौते कर यूरेनियम का व्यापार कर रहे हैं। स्टॉप। परमाणु ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा की ओट में ही कई देश परमाणु संपन्न देश बने हैं और हथियारों का जखीरा इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ऐसा ही देश है। दुनिया में फिलहाल दो परमाणु संपन्न देश है। स्टॉप। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन के पास परमाणु बमों का इतना बड़ा भंडार है कि वे दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। स्टॉप। हालांकि ये पांचों देश परमाणु अप्रसार संधि में शामिल है। स्टॉप। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियार और इसके निर्माण की तकनीक को प्रतिबंधित बनाए रखना है। स्टॉप। हालांकि ये देश इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं रहे। स्टॉप। पाकिस्तान ने ही तरक्की के जरिए उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार निर्माण की तकनीक हस्तांतरित की और आज वह परमाणु शक्ति संपन्न नया देश बन गया है। फुल स्टॉप।